हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे टेट, सी टेट, एसएससी, बैंक, पेट, इस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। इनको देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। ऐसी संख्याओं को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ संख्या उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड वर्गमूल में यानी 2 का वर्ग करना है तो 2 का क्या होता है, 2 का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, यानी पहले का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। पहले का दिया 294 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 चौक को 8, 2 7 14, 3 से कटेगा, 3 चौक को 12, और फिर यहाँ पे बचा 2, 27, 3 9 27, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 से कटेगा, 7 1 7। यानी देखिए 294 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 आया। यानी पूर्ण वर्ग होने के लिए इसका मतलब हम क्या होता है, वर्ग बनाने के लिए जोड़े की जरूरत हो। जिस संख्या के लिए 7 का 7 7 49 हो गया, मगर 3 का जोड़ा नहीं है और 2 का जोड़ा नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 का जोड़ा नहीं है, तो उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, फिर 3 से गुणा करें, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये पर क्या करेंगे, हम 6 से गुणा करेंगे। जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी संख्या से गुणा करेंगे, यानी इसको संख्या किसे 6 से गुणा करेंगे, यानी जिसका जोड़ा नहीं, इसका जोड़ा है, इन दोनों का जोड़ा नहीं है। तो 3 और 2 का गुणनफल 3 दूना 6, यानी हम आंसर में आएगा 6 से गुणा करने पर उत्तर आपका ये आएगा 6 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। इस तरह से पहले का ये हुआ कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्याओं के गुणनफल से हम गुणा कर देंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए तो पूर्ण वर्ग कब होगा, जब 6 से हम गुणा करेंगे। आंसर इसका हो गया। इसके बाद आपका आया है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी जब गुणा करें या भाग करें, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम हमेशा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे और उसके बाद देखेंगे किसका जोड़ा बन रहा है, किसका नहीं बना। तो दूसरे में दिया है 1470, यानी दूसरे का हल देखेंगे तो 1470 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से करते हैं, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 735 हो गया। अब देखिए 5 से कटने वाला है, 5 से कटेगा, 5 से काट दीजिए, 3 से पहले कटिए, 3 से कटिए, 2 के बाद 3 से, 3 दूना 6, यहाँ पे एक बचा 13 हुआ, 13, 3 चौको 12, फिर एक यहाँ बचा 15 हुआ, 3 5 15। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं इसको, 5 चौको 20, 5 9 45, फिर 7 से काटते हैं, 7 7 49, 7 1 7। यानी 1470 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। इसमें ये कह रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे गुणा नहीं कहा, भाग कह रहा है। तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्याओं के गुणनफल से हम उसको भाग करेंगे। देखिए 7 का जोड़ा है, किसका जोड़ा नहीं है, 5 3 और 2 का जोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम 2 3 और 5 का गुणनफल से भाग करें तो जो भागफल आएगा पूर्ण वर्ग होगा, यानी 3 दूना 6 5 30। यानी उत्तर में जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे 30 से
30 से भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा। कुछ चीज़ आपको समझ में आएगी। यहाँ पे गुणा करने थे, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी के गुणनफल से गुणा कर रहे हैं। आप भाग करने की बात कर रहे थे, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी के गुणनफल से भाग कर देंगे। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। उसी तरह तीसरे का है, कह रहा है कि इस संख्या में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जब घटाए या जोड़ा जाए ऐसा अगर आता है तो हम हमेशा भाग विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वर्ग के लिए देखते हैं, दिया है 54, तीसरा जो क्वेश्चन हमने लिखा है 54, 91, 62। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि का यूज करेंगे। जोड़ा बना लीजिए 2 का, ऊपर से बना लीजिए, नीचे भी बना सकते हैं, ऊपर से बना लीजिए, 2 का जोड़ा बना। तो पहले जोड़ों को देखिए 54 है। ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका वर्ग जो होगा 54 से अधिक न हो। तो देखिए 7 7 49 होता है, उसके बाद 8 8 64, यानी 8 करते हैं तो बेस अधिक हो जाएगा, यानी 7 रहेगा, 7 7 49, यानी घटाते हैं तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 54 में से 49 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 7 7 इसको जोड़ देते हैं 14 आ गया। अब यहाँ पे देखिए दिया है क्या, एक जोड़ा दिया हुआ यहाँ पे 91 दिया हुआ है, 91 है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी संख्या यहाँ पे रखें जिसको गुणा करने पर ये 591 से अधिक न हो। अगर हम 4 रखते हैं तो 4 को देखते हैं, 4 चौको 16 6 हासिल 1, 4 चौको 16 17 को 7 हासिल में 1, 4 एकम 4 1 5, यानी ये 4 से कट हो जा रहा है, यानी 4 से गुणा करने पर ये 591 से अधिक नहीं है, 576 ही आ रहा है। देखिए 4 चौको 16 6 हासिल 1, 4 चौको 16 17 को 7 हासिल में 1, 4 एकम 4 1 5। अब ये क्या हो जाएगा, 91 में यानी 11 में से 6 निकाल देंगे 5 आएगा, यहाँ पे बचेगा 8 में से 7 निकाल देंगे 1 15। अब क्या करते हैं, जो 4 आपने यहाँ पे लिखा था उन 4 को जोड़ देंगे, 4 4 8, 4 और 1। अब यहाँ पे आ गया आपका 62। अब ऐसी कौन सी संख्या लें जिसको गुणा करने पर इससे अधिक ना हो। तो देखिए क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, सपोज करिए 1 ले लिया जाए, 1 4 8 1 यही आ रहा है, तो घटा देते हैं, 2 - 1 1, यहाँ पे बचेगा क्या 16, 16 में से 8 निकाल दा 8। यानी अगर हम ये 81 है, 81 को हम घटा दें, जो दी हुई संख्या है 88 से हम घटा दें दी हुई संख्या में, 81 को घटा दे दी हुई संख्या से, वो पूर्ण वर्ग हो जाए, क्योंकि ये आपका वर्गमूल हो गया 741 वर्गमूल होगा कब, जब 81 इसमें से घटा दें, क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है 81 आ रहा है। तो आप कहेंगे कह रहा है ना कि क्या कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग आ जाए, जो शेषफल होता है वही घटाया जाए। ये जो शेषफल है इसी को घटा दें तो जो दी गई संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आप लिखेंगे 81 को घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें और प्रयास करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, अधिक से अधिक क्वेश्चन हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे।